हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सत्यम मौर्य और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सम्राट की आवाज में। तो दोस्तों, मेरे इस चैनल पे स्कैम, एपीएस, ट्रांजैक्शन फ्रॉड, ट्रांजैक्शन फेल, इस तरह के टॉपिक्स पे वीडियो बनाई जाती है। जिस चैनल पे आप विजिट कर रहे हैं, यहाँ दोस्तों आप कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम्स भी शेयर कर सकते हैं। डिजिटल दुनिया के हिसाब से जो भी प्रॉब्लम्स आपके इर्द गिर्द या फिर अगल बगल आपके हो रही है, उसके बारे में आपको जानकारी चाहिए या फिर कैसे हुआ या उसका सोल्यूशन क्या है। अगर आपके साथ ऐसी कोई घटना जो कई बार घट चुकी है और आप चाहते हैं दूसरे के साथ ना घटे, तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं और कमेंट में भी बता सकते हैं। तो मैं इस टॉपिक पे पूरी डिटेल जानकारी या रिसर्च करके इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों, अभी के लिए मेरे इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम इस दौर के डिजिटल दौर के में जहां हम अकाउंट का लेन देन जो भी है, ट्रांसफर या फिर पेमेंट या फिर ट्रांसफर करना, कैश का लेन देन जो भी, हम सब कुछ डिजिटल कर या डिजिटलाइजेशन के दौर में आ चुके हैं। तो जितना कोई भी चीज हम लोगों के लिए जितने फायदेमंद होती है, उसका बिना जानकारी का उसका प्रयोग करने या फिर कोई सतर्कता न बरतते हुए कोई काम करने पर हम उसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो दोस्तों, क्या नुकसान उठाने पड़ जाते हैं और क्यों हमको दिक्कत का सामना करना पड़ जाता है, तो इस वीडियो में आप जानेंगे। एक गूगल पे, मैं इसके पहले भी इस टॉपिक वीडियो बना चुका हूं, लेकिन हर बार एक नया मुद्दा या फिर एक नया मामला सामने आता है, जिसपे मैं आगे बहुत सारे इस टॉपिक में वीडियो बनाऊंगा और आपको पहले सावधान करूंगा, जिससे आप उन समस्याओं से बच सके और अपने प्रियजनों या अपने दोस्तों, मित्र और रिश्तेदारों को भी बचा सके। तो जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी मैं कुछ ऊपरी बातें मैं आपको बता दूंगा और जाते सब वक्त आपको वीडियो के लास्ट तक वीडियो पूरे बने रहें और मैं आपको एक लाइव गूगल पे फ्रॉड कैसे होता है उसका डेमो वीडियो भी आपको दिखा के जाऊंगा। तो दोस्तों, अभी मैं बताना चाहूंगा कि अभी गूगल पे या फिर @YBL, APS या फिर यूपीआई पिन से आप ट्रांजेक्शन करते होंगे, जहां आपको पता है बार कोड यूपीआई से या फिर मोबाइल नंबर डाल के @YBL, पेटीएम जो भी पेमेंट हम करते हैं। तो दोस्तों, जितना अभी अगर आप नए उसका उपयोग कर रहे हैं तो आप उसके बारे में बहुत डिटेल पूरी जानकारी नहीं होती है। तो अक्सर क्या होता है कि आपको इसमें देखिए कोई तुक्का मारते हैं। अगर आपको बेनिफिशियरी ऐड करना हो या फिर कोई काम करना हो, आप सब कुछ करना जानते हैं, नॉर्मली आप उसके बारे में बहुत बेहतर तरह से जानते हैं कि आप किसको पेमेंट करना है। और जो लोग नए होते हैं उनके लिए थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है और समझने में, जब तक समझ पाते उस चीज को, तब तक वो पैसे या फिर उसका नुकसान कर चुका है, उसका लॉस हो चुका होता है। दोस्तों, इसमें गूगल पे में एक नया मामला सामने आ रहा है, जो कि लकी ड्रा या फिर किसी विजेता के नाम पे। उनको पता नहीं है कि आप कितना ट्रांजेक्शन करते हैं, क्या कर रहे हैं, या फिर आपने कितना ट्रांजेक्शन कर चुका है, या फिर आपके मेंबरशिप में कितने लोग हैं जिसको आप पैसा का आदान प्रदान कर रहे हैं या फिर ट्रांजेक्शन यूपीआई माध्यम से भेज रहे हैं। ऐसा तब होता है, वो आपको तुक्का मार के आपके नंबर पे या फिर कॉल करके या फिर जैसे भी आपका डाटा निकालते हैं। इसके बारे में पूरी प्रक्रिया में मैं वीडियो बनाऊंगा बाद में कि कैसे आपका नंबर उनके पास पहुंचता है। लेकिन अभी के लिए बताना चाहूंगा कि जैसे भी आप फोन करके या फिर आपके पास कॉल आएगा या फिर किसी माध्यम से कोई भी आपने पेमेंट किया है, चाहे कोई मतलब कुछ भी परचेस किया, अमेजन, फ्लिपकार्ट या कुछ भी ऑनलाइन कुछ भी खरीदारी की है, उसके माध्यम से भी आपको कॉल आ सकता है, जहां से भी आपका नंबर ले सके और आपको बताया जाए कि आपका लकी ड्रा मिला है या फिर आप इतना लेन देन अच्छा कर रहे हैं कि आपको ट्रांजेक्शन पे मतलब आपको इतना अमाउंट आपके खाते में बोनस के तौर पे आपके अकाउंट में भेजा जाएगा। और आप खुश होकर उसके स्टेप बाय स्टेप कैसे आगे बढ़ते जाते हैं और आपको नोटिफिकेशन में या फिर जो बेल आइकन आपको कोने में होता है, गूगल पे में आपने देखा होगा या फिर फोन पे आप यूज करते होंगे तो आपने देखा होगा। तो गूगल पे में ऊपर बेल आइकन में वो आपको सारे डिटेल बाय स्टेप बताता जाएगा कि आपके खाते में, हम चाहते हैं कि पैसा आपके खाते में डाल दिया जाए। तो आप भी कहें कि हाँ, लकी ड्रा मैंने जीता है 9,000, 5,000, 2,000, मिनिमम अमाउंट इनका 500 पर होता है, ताकि आपके अंदर एक भाव पैदा हो कि वो पैसा मुझे चाहिए तो मैं उससे ये कर लूंगा या फिर मैंने इनाम जीता है। तो जो लोग जानते हैं वो तो उसके लिए सेफ है, जो लोग नहीं जानते उनके लिए नोटिफिकेशन बताएगा, फिर कहेगा कि आप बैलेंस चेक करिए। आप जब बैलेंस चेक करने जाएंगे, यूपीआई पिन डाल लीजिए, देखिए सब कुछ सही है तो आपको लगेगा कि हाँ, आप खाते में डालना है। तो सारा प्रोसेस वही होता है जो अमाउंट आप किसी को किसी खाते में भेजते हैं, लेकिन इसमें कुछ फेरबदल करके और अपने भाषा को इस तरह इस्तेमाल करेंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि वो सारा फायदा या फिर वो सारे आप ही के फायदे की बात कर रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं होता है। तो उसमें होता क्या है, जैसे आपको स्टेप बाय स्टेप बताएगा कि भाई यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालिए या फिर आपको नोटिफिकेशन आएगा उसमें कहेगा पे करने के लिए। तो जब आप पे के अमाउंट डालेंगे या फिर रिफंड का मामला होगा तो नीचे कहेगा कि जहाँ वर्ड में लिखना होता है कि आप पैसा किस लिए पेमेंट कर रहे हैं, तो नीचे लिखवाएगा, लिखने को कहेगा कि आप क्या दिक्कत है, चाहे एक खाते मतलब ऐसा मान लीजिए कि आपको बोल दिया कि आपने लकी ड्रा मतलब जीता है 9,000 रुपए का,
तो आपसे सारे पेमेंट ऑप्शन में जाने के बाद वहां पे लिखेगा जहां पेमेंट भेजते हैं, नीचे लिखा वर्ड में कुछ लिखने के लिए, तो लिखेगा ये मतलब वहां लिखने कहेगा कि ये पैसा हमारे खाते में डाल दिया जाए, ये लिखने को आपको वर्ड में कहेगा। फिर कहेगा कि आपको मैं एक रेफरल कोड देता हूँ। रेफरल कोड जैसे वो रेफरल कोड नहीं होता, वो अमाउंट होता है। रेफरल कोड बोलेगा कि 110101 ये रेफरल कोड है। तो जो लोग जानेंगे कि जिसको लगेगा कि हाँ वो अमाउंट मेरे खाते में आ जाएगा, तो वो रेफरल कोड, जहाँ की आप समझिए कि वो रेफरल कोड नहीं, वो अमाउंट आप डाल रहे हैं, वहाँ अमाउंट डालने के बाद वो कहेगा प्रोसेस पे, फिर कंटिन्यू है भाई, फिर नीचे आपको पूछेगा। फिर जो आप जानते हैं कि आप उसको पे कर देंगे, लेकिन जो लोग नहीं यूज करते उनको लगेगा कि इसको पिन डालने के बाद वो अमाउंट जो बता रहा है, जो उसको बोनस में जीता या फिर उसके लकी ड्रा में मिला, वो पैसा उनके खाते में आएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो आपके खाते से कट जाता है और दूसरे खाते में चला जाता है। तो अगर आप सचेत हैं या आपको पहले से पता है तो आप ऐसा कतई नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो आप रेफरल कोड समझ के वहां अमाउंट पे कर देंगे और आपके खाते में, अगर मान लीजिए कि आपने 10,000 रुपए डलवा रहा है, 11,000 रुपए डलवा रहा है, लेकिन आपके खाते में सिर्फ 9,000 रुपए है, तो आप तो बच जाएंगे, अकाउंट एरर दिखा देगा, इनफिशिएंट बैलेंस दिखा देगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो अमाउंट आपके खाते से कट के उसी खाते में चला भी जाएगा और तुरंत आपका कॉल कट हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसा एक मामला है जो कि आप वीडियो में बने रहे और आप अभी डिस्प्ले पे देख पाएंगे। तो दोस्तों इसके लिए मैं बस यही बताना चाहूंगा कि आप गूगल पे, फोन पे जैसा भी सिंपल इस्तेमाल कर रहे हैं आप करते रहें। गूगल पे, फोन पे या फिर कोई भी कंपनी अभी भी कोई लकी ड्रा अगर देती है या फिर करती है तो उसका अनाउंस वो पब्लिकली करती है, ना कि आपको पर्सनल कॉल करती है। कॉल करके आपके अकाउंट में या फिर रिफंड के या फिर किसी भी माध्यम से आपके खाते में भेजने की बात नहीं किया जाता है। जब भी कोई कंपनी अपने कस्टमर या ग्राहक को कोई इनाम देना चाहती है तो पहले तो वो गुप्त इनाम नहीं देगी, क्योंकि उसके कंपनी का एडवर्टाइजमेंट भी हो रहा है आपको इनाम देते वक्त। आप उससे जुड़ रहे हैं तो लोग जानेंगे, तो लोग उससे खरीदारी करेंगे, पेमेंट करेंगे। तो जब भी कोई कंपनी आपको इनाम या फिर वाउचर्स देगी तो वो आपको पब्लिकली देगी और हैंड टू हैंड देगी, ना कि आपके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। कभी भी कोई भी इनाम की राशि आपके खाते में ट्रांसफर नहीं की जाती है। अगर बाय द वे आपको चेक भी मिलता है तो वो चेक भी आपको हैंड टू हैंड चेक आपके हाथ में पकड़ाया जाता है, पब्लिकली उसकी फोटोग्राफी होती है, फोटो डाला जाता है, ताकि उसका एडवर्टाइजमेंट करके हम लोगों के बीच एक और माहौल बना सके अपने प्रोडक्ट, कंपनी या फिर अपने सेल्फ के लिए, जो भी आप समझ सकते हैं उसके लिए। तो ऐसा कभी कंपनी, कोई भी कंपनी आपको इनाम आपके खाते में नहीं भेजती। दोस्तों अभी के लिए मैं इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के वीडियो पे। और अगर आपके साथ भी कोई ऐसी घटना घटी है और आप चाहते हैं कि मैं उस घटना के बारे में आपको वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर अपने डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, आप मुझे अपनी ऑडियो वीडियो या फिर अपनी बात रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। तो मैं अपनी वीडियो में आपकी साउंड या आपकी बात या समस्या आपको वीडियो में लाऊंगा और लोगों को बताऊंगा, उनको सतर्क करूंगा। तो दोस्तों जाते जाते देखिए ये वीडियो पूरे देखिएगा, अब देखिए कैसे गूगल पे से या फिर फोन पे से होता है फ्रॉड। एक सेकंड सर किस तरफ चेक बैलेंस सर है? चेक बैलेंस? हाँ बैंक अकाउंट वाले सेक्शन में ना? नो सर, नीचे में सर, नीचे में देखिए, नीचे में आपको बता रहा हूँ। गूगल पे ओपन करते तो मैं कहाँ पे जाऊँगा? नीचे देखिए, नीचे बैलेंस आप कभी चेक नहीं किया सर? कभी चेक नहीं किया आप? फी और पेमेंट एक्टिविटी के नीचे है। हाँ उसके नीचे वो क्लिक करिए। हाँ कर दिया, लोड हो रहा है। जनरेटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम यूपीआई। हाँ यूपीआई पिन अपना डाल के चेक करिए। हेलो 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 सर। हाँ जी सर। हेलो हेलो सर, जैसे कि बताना चाहूंगा सर, अपना न्यू पेमेंट में क्लिक करिए सर। हाँ जी सर, वो मेरे वो जो पैसे अटके हो कितने टाइम में आ जाएंगे? अभी सर आपको लाइन पर रहते हुए सर आपको रिफंड किया जाएगा सर। सर न्यू पेमेंट में क्लिक करिए अपना। सर न्यू पेमेंट में गया, यूपीआई आईडी और क्यूआर कोड में कर लीजिए। यूपीआई आईडी और क्यूआर कोड, जी सर उस पर क्लिक किए सर। हाँ जी। यूपीआई आईडी में क्या डालना है? अपना रजिस्टर नंबर डालिए और ओके डालिए। हेलो हाँ जी डाल रहा हूँ सर। जी सर। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ओके। हाँ जी ओके डालिए। जी डाल दिया। डाल दिए सर, ओके डाल दिए। जी 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 1 सेकंड सर, ओके डालने के बाद सर @ दीजिए। @ जी सर डालें सर @ जी जी। हाँ
1 सेकंड सर। सर @ के बाद क्या डालना है? @RBL डालिए सर, RBL। RBL डाल दिया सर, वेरीफाई कर दिया, ओम करके नाम सही है। हाँ सर, क्लिक करिए सर, उस पर क्लिक करिए। ओके कर दिया। कर दिए सर? हाँ जी। जी 1 सेकंड सर। इसके बाद क्या रहा है सर? ओके क्लिक किया सर, इसके बाद कंटिन्यू करिए सर। सर कर दिया कंटिन्यू, उसके बाद पे का आ रहा है और रिक्वेस्ट का आ रहा है। अबे कुछ दे देते इन सेम नंबर मांगला। हेलो हेलो। हाँ सर, इसके बाद क्या रहा सर? ओके कंटिन्यू किए सर। सर कर दिया, उसके बाद पे का आ रहा है और रिक्वेस्ट का आ रहा है। जी पे में क्लिक करिए सर। पे में? हाँ जी, पे में क्लिक किए सर। कर दिया सर। इसके बाद क्या आ रहा है ऑप्शन सर? सर इसके बाद 0 लिखा हुआ है और आगे रुपए लिखा हुआ है। जी सर, उसके नीचे में जहाँ आपका वार्ड देखिए सर, नीचे में व्हाट्स सर। और? हाँ जी है। हाँ है। जी सर, वहाँ लिखिए सर RS करके लिखिए, RS RS स्पेस दीजिए। स्पेस। इसके बाद सर अपना डिटेक्टेड बैलेंस दीजिए सर, रिफंड बैलेंस अपना दीजिए 1823। एक सेकंड, 1823.42 पैसा। जी सर 42 पैसा दीजिए। जी लिख दिया। स्पेस दीजिए सर। दे दिया। इसके बाद रिफंड लिखिए सर, REFUND रिफंड डालिए। रिफंड डाल दिया। जी सर, और जहाँ सर जीरो करके है सर, वहाँ आप हमारे सर गूगल का फेलियर कोड नंबर लिखिए सर, जहाँ जीरो करके सर वहाँ पे क्या लिखना है यहाँ पे? सर फेलियर कोड। कोड तो मेरे पास नहीं है कोई। मैं बता रहा हूँ, फेलियर कोड वहाँ डालिए सर। अच्छा आपके पास है? जी सर डालिए सर, 87101। 87101। जी सर, इसके बाद सर नीचे में एरो का चिन्ह है सर, एरो में क्लिक करिए सर। लेकिन सर ये तो रुपए कुछ आ रहा है 87। नो, ये आपका सर फेलियर कोड है सर। अच्छा रुपए तो नहीं है ये? जी सर, फेलियर कोड इसमें डालिए। अच्छा मतलब ये रुपए फेलियर कोड है ना, ठीक है। अब नेक्स्ट पे करूँ इसके? सर नेक्स्ट करिए सर। कर दिया। एक्सेस टू पे। इसके बाद क्या आ रहा है सर? प्रोसीड टू पे का ऑप्शन आ रहा है। जी प्रोसेस टू पे करिए सर। कर दिया। इसके बाद क्या आ रहा है सर? टर्न UPI पिन ऑन सेटअप। लोकेशन मोड आ रहा है। जी सर। टर्न ऑन लोकेशन मोड आ रहा है। जी अपना लोकेशन ऑन करिए सर, टर्न ऑन करिए। कर दिया। इसके बाद अपना UPI पिन आपका मांगेगा सर, अपना UPI पिन सेटअप करिए सर। एक सेकेंड, वो हो रहा है, लोड हो रहा है। यूपीआई पिन डाल दिया है। जी सर, UPI पिन डालने के बाद सर देखिए प्रोसेस को आगे बढ़ाए सर, एरो में क्लिक करिए। सर हाँ कर दिया, वो पेमेंट प्रोसेसिंग आ रहा है। देखिए सर ट्रांजैक्शन फेल्ड करके आएगा सर, बैलेंस चेक करेगा, टोटल अमाउंट शो करेगा सर जी। क्या सर? सर उसमें सर जैसे कि अपना UPI पिन सेटअप किए सर, UPI पिन इसमें हाँ जी कर दिया, इसमें तो अकाउंट एरर आ रहा है। अकाउंट एरर करके आ रहा है ना? जी 1 सेकंड सर। आप एक बार बैक हो जाइए सर, एक बार बैक हो जाइए, और ये जहाँ पे सर फेलियर कोड दे रहे सर, वहाँ दूसरा फेलियर कोड लिखिए सर। तो एक सेकंड सर डाल रहा हूँ। सर मेरे को एक बात बताइए। जी सर मेरे खाते में तो 101 रुपया है, तो 87,000 कैसे जाएगा आपके खाते में? नो, ये आपका सर फेलियर कोड है, ट्रांजेक्शन फेल्ड करके बताएगा सर। अच्छा सर एक और बात सुनिए मेरी। हाँ आपका नाम क्या है? अच्छा तो मैं